प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज एल शडाई मिनिस्ट्री के द्वारा हम एक नया वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करती हूँ कि लास्ट जितने भी वीडियोस एल शडाई मिनिस्ट्री के द्वारा बनाए गए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए होंगे तो आपने सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी किया होगा। आज की वीडियो को भी वैसे ही सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रह पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते प्रभु इस समय इस घड़ी को देने के लिए। प्रभु जब हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित होने पाए हैं प्रभु, तो आपके अनुग्रह दया की दृष्टि को मांग लेते प्रभु। होने दे प्रभु जितने भी लोग सुनते प्रभु, उनके जीवन में ये वचन आशीष बन के उतरने पाए प्रभु, और लोगों के जीवन में ये वचन अधिकाई से बसने वाला होने पाए प्रभु, और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। आपके हाथों में संपूर्ण रूप से पूरे वीडियो को और उसके ड्यूरेशन को सौंप देते प्रभु। पवित्र आत्मा के अगुवाई मार्गदर्शन के द्वारा ही मैं सारी बातों को बताने पाऊँ प्रभु। सारी बातों में आपके नाम को महिमा और बड़ाई मिलने पाए प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम जिस विषय पर मनन करेंगे वो है मरकुस का 5वां चैप्टर, और उसके 25 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया चारों ओर दृष्टि की। किसने? यीशु मसीह ने। तब वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पर एक घटना को देखते हैं कि एक स्त्री की घटना को देखते हैं कि एक स्त्री है उसमें, और भीड़ है, क्योंकि जहाँ भी यीशु मसीह जाते थे वहाँ पर भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती थी। लोग उनको छूने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए और चंगाई पाने के लिए उनके पीछे पीछे जाते थे, उनको छूना चाहते थे। और इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि जो उनको अगर छूना हो तो बहुत कोशिश के बाद और बहुत मुश्किल से भीड़ को चीरते हुए आप उनको छू पाएंगे। ऐसी ही एक स्त्री को देखते हैं हम, जो कि 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या से जूझ रही है, और वो भी यीशु मसीह को छूना चाहती है, क्योंकि वो जानती हैं कि यीशु मसीह के छूने का मतलब है उसको चंगाई मिल जाना। वो काफ़ी वैद्यों से दुख उठा चुकी है, अपने सारे पैसे भी लुटा चुकी है, लेकिन अभी तक उसको चंगाई नहीं मिली है। और अब वो इतनी ज़्यादा अपनी चंगाई के लिए ललायत है कि वो जैसे पहले के ज़माने में जब कोई स्त्री ऐसे समस्या से जूझती थी, वो अपने घर में ही रहती थी। वहाँ मर्दों के बीच में तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था कि किसी और औरत का मतलब जाना। और यहाँ पर ये लड़की जो स्त्री है वो मर्दों के बीच में आकर ये सोच रही है कि वो यीशु मसीह को छुएगी। तो ये बहुत ही असंभव सी बात दिख रही है, क्योंकि उस स्त्री को, जो कि 12 वर्ष से इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसके शरीर में इतना दम भी नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि 12 वर्ष से अगर किसी रोग से एक व्यक्ति ग्रसित हो तो उसके शरीर में इतना दम भी नहीं होगा, वो कितना वीक होगा, कितना निराश होगा, डिप्रेशन से युक्त होगा। और अभी जबकि वो सोच रही है कि वो यीशु मसीह को अगर छू ले तो वो चंगाई को प्राप्त करेगी, तो उसके निश्चय को हम देखते हैं कि उसके जो निश्चय है वो कितना दृढ़ है, कितना ज़्यादा उसमें एक कह सकते हैं कि बल है, कि सामर्थ्य है, कि वो चाहती है कि वो यीशु मसीह को छूकर ही दम लेगी, और आज उसको अपनी चंगाई प्राप्त करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो ये निश्चय तो वो कर चुकी है, तो क्या वो छू पाएगी? क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है यीशु मसीह के आसपास कि यीशु मसीह को देखना तो दूर की बात, वहाँ तक पहुँचना भी इम्पॉसिबल है। तो हम देखते हैं कि ऐसा संभव हो पाया क्योंकि उस स्त्री ने पूरे मन में ठान लिया था कि उसको जाना ही है। तो वो जाती है और जाकर चुपके से यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि स्त्री तो चंगी हो जाती है, लेकिन यीशु मसीह जान जाते हैं, यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकलती है, और वो जान जाते हैं कि किसी को चंगाई मिली है, कोई एक चंगा हुआ है। वो कौन है?
लेकिन यहाँ ये बात भी बड़ी असंभव सी लगती है कि यीशु मसीह को कैसे नहीं पता कि किसको चंगाई मिली है। वो तो सब कुछ जानते हैं, सबके मन को जानते हैं, किसने कब उनको छुआ, कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो तो सब जानते हैं। तो फिर यीशु मसीह ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं और उस स्त्री के बारे में ऐसा क्यों नहीं जान रहे हैं कि उस स्त्री ने उनको छुआ है? क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं हम खुद आकर उनके बारे में गवाही दें। वो सब कुछ जानते हैं कब किसको कैसी चंगाई मिले, लेकिन वो खुद मौक़ों को देते हैं कि हम खुद आकर आगे बढ़कर उनकी गवाहियों को दें, उनके नाम की महिमा को करें, बड़ाई को करें और उनकी गवाहियों को लोगों तक पहुँचाएँ। इसीलिए वो उन्होंने ये सब बोला कि कौन है वो जिनको चंगाई मिली है। यहाँ पर देखते हैं हम कि वो जब पूछ रहे हैं इस बात को कि मेरा वस्त्र किसने छुआ, तो उनके चेलों ने क्या जवाब दिया? उनके चेलों ने जवाब दिया कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ। अब उनको भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी एक व्यक्ति के छूने से प्रभु को कैसे पता कि उनको किसने छुआ। लेकिन यहाँ यीशु मसीह जान रहे हैं कि किसी ने उनको छुआ है और किसी को चंगाई भी मिली है। तो वो पूछते रहते हैं। इतने में यीशु मसीह को छूने के द्वारा चंगाई प्राप्त की उस स्त्री को मन में लगता है कि मैंने छू तो लिया है, लेकिन जब मैं 12 वर्ष से इतनी पीड़ित थी और अचानक से मुझे चंगाई मिली है, इस बात की गवाही मुझे देना चाहिए। और वो जाती है डरते सहमते, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसी स्त्रियों को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती थी। वो अपने घर ही में रहती थी, लेकिन उसकी बीमारी ने उसको इतना मजबूर कर दिया, यीशु मसीह से मिलने की लगन ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आज वो मर्दों के बीच में आकर यीशु मसीह को छूती है और चंगाई भी प्राप्त करती है। लेकिन वो बताने से डर रही है कि पता नहीं अब उसका क्या हाल होगा। हो सकता है उसे मार डाला जाए, हो सकता है उसके ऊपर पथराव किया जाए, लोग उसको घृणा से देखें, लोग उसके ऊपर इल्ज़ामों को लगाएं कि उसकी क्या हिम्मत कि उसने यीशु मसीह को छू लिया। लेकिन वो जाती है, फिर भी यीशु मसीह के पास जाती है और अपने किए हुए अपराध को स्वीकारती है। और क्या कहती है, आइए देखते हैं। वो मनी मन सोचती है कि मेरी कैसी भलाई हुई है। डरती काँपती हुई आई और उसके पाँव पर गिर कर उसे सब हाल कह सुनाया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या यीशु मसीह ने उस पर दंड की आज्ञा दी कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मुझे छुआ ऐसी परिस्थिति में? नहीं, यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में सिर्फ उसे पुत्री कहकर संबोधित किया, सिर्फ उसे ही पुत्री कहकर संबोधित किया। और क्या कहा? उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यीशु मसीह ने उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं दी। यीशु मसीह ने बिल्कुल नहीं कहा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और बची रहे। आज वो आपसे भी कह रहे हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरे विश्वास तुझे चंगा करेगा, तेरा विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा, तेरा विश्वास ही वो प्रार्थना जो तू कर रहा है वो मैं सुनूंगा। तू अपने विश्वास में बना रहे और उस प्रार्थना को करते रहे और देखना मैं तेरी ज़रूर सुनूंगा। तेरा विश्वास ही तुझे ऊपर ले जाएगा, तेरे विश्वास के द्वारा ही तेरे पूरे घराने का उद्धार होगा और यीशु मसीह आपके जीवन में वो असंभव काम को करेंगे जो आपने अभी तक ना देखा होगा। इसीलिए यीशु मसीह के विश्वास में बने रहिए और इस स्त्री की तरह अपने जुनून में पक्के हो जाइए कि आपको यीशु मसीह को छूना ही है, चाहे आज कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह के स्पर्श को पाना ही है। तो आइए हम सब मिलकर उनकी संगति को करते हैं और महिमा को करते हैं, जिससे आज हम उनको प्राप्त कर ही लें। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी और मुझे भी बड़ा आनंद आया आपको इस वचन को शेयर करते हुए, और इस आनंद के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, आपको जो इतने मन और लगन से सुनते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।